जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी शोपियां ने आज सर्किट हाउस शोपियां में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई, जिसमें स्थानीय पार्टी नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं ने मिलकर भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष एडवोकेट गौहर हसन वानी ने की और इस अवसर पर विधानसभा क्षेत्र प्रभारी शोपियां एडवोकेट अवैस खान और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान विधानसभा क्षेत्र प्रभारी अवैसी खान ने क्षेत्र में बुनियादी नागरिक मुद्दों को संबोधित करने में प्रशासन की विफलता के लिए कड़ी आलोचना की। उन्होंने सड़कों की बिगड़ती हुई स्थिति, अनियमित बिजली, पेयजल की कमी, बेरोजगारी और अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रशासनिक उपेक्षा के संकेतक के रूप में उजागर किया। देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत के तहत आज बांदीपुरा जिले में 9 पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इस पहल का उद्देश्य कृषक समुदाय को नई शुरू की हुई योजना के उद्देश्यों और प्रावधानों के बारे में जानकारी देना था। इस अभियान में कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, भेड़ पालन, रेशम के उत्पादन और कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने भाग लिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने बौखलाहट में आकर आम नागरिकों के घरों को निशाना बनाया था, जिसके चलते भारतीय सेना की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। इसी नुकसान को देखने के लिए आज बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दिलजीत सिंह जिला पुंछ पहुंचे, जहां पर उन्होंने नुकसान का जायजा लिया और लोगों से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिला पुंछ में पाकिस्तान से हुई गोलीबारी से आम नागरिकों के हुए नुकसान को देखने के लिए आज पुंछ पहुंचे। बायोटेक्नोलॉजी में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में स्क्वाश कश्मीर के वैज्ञानिकों ने देश की पहली जीन एडिटेड भेड़ का सफलतापूर्वक जन्म करवाया है। CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग करके शोधकर्ताओं ने मियोस्टेनिन जीन को संशोधित किया, जो मांसपेशियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसके परिणाम स्वरूप भेड़ की मांसपेशियों में 30% की वृद्धि हुई, जो आमतौर पर केवल यूरोपीय टेक्सल नस्ल में ही पाया जाता है। ये उपलब्धि भारत के पशुधन अनुसंधान में एक बड़ा कदम है और पारंपरिक क्रॉस ब्रीडिंग के विकल्प को पेश भी करता है। सुरक्षा बलों ने गुरुवार को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के इमाम साहिब इलाके में एक संयुक्त अभियान के दौरान 2 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा बलों के द्वारा ये अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आतंकी गतिविधियों में से जुड़े 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया। उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि दोनों क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों को रसद सहायता प्रदान करने में शामिल थे। श्रीनगर में कोविड-19 के 2 मामलों की पुष्टि की गई है। जीएमसी श्रीनगर में पॉजिटिव पाई गई दोनों डेंटिस्ट महिलाएं केरल की रहने वाली हैं और श्रीनगर के सरकारी डेंटल कॉलेज में एमडीएस की पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने अपने होम टाउन से वापस आने के बाद बीमार महसूस किया, जिसके बाद उनका कोविड-19 टेस्ट किया गया। टेस्ट के पॉजिटिव आने पर उन्हें प्रोटोकॉल के अनुसार आइसोलेट कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारत हमेशा दिलों को जोड़ने की बात करता है और वह दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी पीओजे के स्वेच्छा से भारत के साथ आ जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोग वहां भारत से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। केवल कुछ ही लोग हैं जिन्हें गुमराह किया गया है। उनको विश्वास था कि पीओजेके के लोग, जो भौगोलिक और राजनीतिक रूप से भारत से अलग हैं, एक दिन भारत की मुख्य धारा में जरूर लौट कर आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पीओजेके के लोग हमारे अपने हैं और भारत एक भारत महान भारत के संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध है। आज जम्मू पुलिस ने बताया है कि उनके द्वारा प्रीतनगर के घर में चोरी किया गया 21 लाख रुपए का सोना बरामद कर लिया गया है। एसपी साउथ ने बताया कि बठिंडी में एक युवक की पिटाई की घटना में शामिल 5 गुंडों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ पुलिस ने बताया कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है सोने के चोरी के मामले में, जिसमें से 2 की पहचान सफर अंसारी, जो कि बिहार के किशनगंज का रहने वाला है, और इब्राहिम, जो कि उत्तर प्रदेश में रहने वाला है, उनके रूप में हुई है, जबकि तीसरा आरोपी इसमें नाबालिग बताया जा रहा है।